हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज वेदास। दोस्तों, आज हम प्रीलिम्स एक्सप्रेस का एक और लेक्चर देखेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में डेजर्ट्स की थ्योरी पढ़ी थी और वेरियस कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से डेजर्ट लोकेटेड हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया था, मैप में भी देखा था। आज हम उसी चैप्टर के वेरियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डेजर्ट्स ऑक्यूपाई 1/5 ऑफ द वर्ल्ड लैंड। और सेकंड स्टेटमेंट है, ऑल डेजर्ट्स आर एब्सोल्युटली बैरन एंड नथिंग ग्रोज। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो डेजर्ट्स हैं वह दुनिया के 1/5 ऑफ द लैंड को ऑक्यूपाई करते हैं, और दूसरा है कि जो डेजर्ट है, मरुस्थल है, दे आर एब्सोल्युटली बैरन और वहाँ कोई भी प्रकार का वेजिटेशन ग्रो नहीं होता है। ऐसा स्टेटमेंट है और आपको बताना है। आपके ऑप्शंस है ए ओनली, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2 या फिर डी नाइदर 1 nor 2। ठीक है, इसका आंसर है ए 1 ओनली, यानी कि सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, डेजर्ट्स ऑक्यूपाई 1/5 ऑफ द वर्ल्ड लैंड, ये स्टेटमेंट सही है। हाँ, ये हो सकता है कि डिफरेंट सोर्सेज में कुछ ऐसे भी सोर्स मिले आपको जिसमें ये 1/5 की जगह हो सकता है कि आपको थोड़ा वेरिएशन मिल जाए। इसका रीज़न ये है कि डिफरेंट सोर्सेज में डेजर्ट्स को क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है, या कोई लैंड अगर एज अ डेजर्ट क्वालिफाई होता है या नहीं, ये डिसाइड करने का क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है, ऑल डेजर्ट्स आर एब्सोल्युटली बैरन एंड नथिंग ग्रोस। ये स्टेटमेंट एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि सारे डेजर्ट बिल्कुल ही बैरन है और वहां कुछ भी नहीं उगता है, नथिंग ग्रोस। ऐसा नहीं है, वेजिटेशन ग्रो होते हैं डेजर्ट्स में। डेजर्ट्स में ग्रो होने वाले वेजिटेशन को ज़ेरोफाइटिक या फिर ड्रॉट रेजिस्टेंट वेजिटेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैक्टस, थॉर्नी बुशेस या फिर लॉन्ग रूटेड ग्रास, यानी लंबे जड़ वाली ग्रास जो कि डीप तक जाती है और वहां से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करती है और एरिड एरियाज में, डेजर्ट्स में भी सरवाइव करती है। ठीक है, तो ऐसा कहना गलत होगा कि जो डेजर्ट्स होते हैं वो एब्सोल्युटली बैरन होते हैं और वहां कुछ भी ग्रो नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सम डेजर्ट्स आर सीन इन कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स। और सेकेंड स्टेटमेंट है, द वर्क ऑफ विंड इन इरोडिंग एलिवेटेड अपलैंड्स गिव राइज टू डिफरेंट डेजर्ट लैंडस्केप्स। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि कुछ डेजर्ट ऐसे भी हैं जो कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर यानी कि भीतरी भागों में पाए जाते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि विंड, जो उठे हुए जो एलिवेटेड लैंड्स है, वहाँ पे विंड के एक्शन से जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो इस विंड उनको इरोड करती है और इरोड करने के बाद डिफरेंट डेजर्ट लैंडस्केप बनाती है। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। जो आपके ऑप्शंस हैं वो ABCD स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। राइट आंसर इज सी बोथ 1 and 2, यानी दोनों स्टेटमेंट्स सही है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो है, सम डेजर्ट्स आर सीन इन द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक्चुअली में कॉन्टिनेंटैलिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है डेजर्ट्स के क्रिएट होने का। जो टेम्परेट डेजर्ट्स है उनके क्रिएशन के पीछे कॉन्टिनेंटैलिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है। और कॉन्टिनेंटैलिटी का मतलब ही है कि इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत सारे डेजर्ट्स हैं जो लोकेटेड हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अ राइट स्टेटमेंट। इसका एक एग्जाम्पल है गोबी डेजर्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वो है गोबी डेजर्ट, जो कि चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर के पास है। एंड दैट इज अ डेजर्ट ड्यू टू कॉन्टिनेंटैलिटी, क्योंकि वह इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द वर्क ऑफ विंड इन इरोडिंग एलिवेटेड अपलैंड्स गिव राइज टू डिफरेंट डेजर्ट लैंडस्केप। ये भी एक सही स्टेटमेंट है, क्योंकि विंड अपने एक्शन से जो एलिवेटेड लैंड्स रहते हैं उनको इरोड करती है और उससे जो मटेरियल बनता है उसको वो डिफरेंट जगहों पे ट्रांसपोर्ट करती है और फिर डिपॉजिट करती है।
जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप्स क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इमेज में जो सैंड ड्यून्स क्रिएट होते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिड लैंड फॉर्म्स आर कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। इनमें से कौन से फैक्टर्स के कारण एरिड लैंड फॉर्म्स का क्रिएशन होता है? पहला है इनसफिशिएंट रेनफॉल, दूसरा है हाई टेम्परेचर, तीसरा है हाई रेनफॉल और चौथा है रैपिड रेट ऑफ इवेपोरेशन। आपको बताना है इसका आंसर कि इनमें से कौन कौन से रीजन जो है एरिड लैंड फॉर्म को क्रिएट करने के लिए मदद करते हैं या वन ऑफ द रीजंस हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए ओनली 4, बी ओनली 1 and 2, सी ओनली 2, 3 and 4 या फिर डी 1, 2, 4। पॉज करके आप आंसर सोच लीजिए। ओके, अब मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका राइट आंसर है डी 1, 2 and 4। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए, एरिड लैंड फॉर्म्स जो बनते हैं उनके फॉलोइंग रीजंस हैं और आइए इसके ऑप्शंस पे विचार करते हैं। इनसफिशिएंट रेनफॉल्स बिल्कुल सही रीज़न है ये। जहाँ पे रेनफॉल कम होगा वहाँ मॉइस्चर कम होगा और धीरे धीरे वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन जो है वो शुरू होगा, तो एरिड लैंड फॉर्म्स क्रिएट होंगे। तो दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द रीजन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है एरिड लैंड फॉर्म के क्रिएट होने का। नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर। अब देखिए, हाई टेम्परेचर होगा तभी हाई रेट ऑफ एवापोरेशन होगा। हाई रेट ऑफ एवापोरेशन होगा तो मॉइस्चर का डेफिसिट हो जाएगा, कमी हो जाएगी मॉइस्चर की, जिसकी वजह से अगेन एक एरिड लैंड फॉर्म क्रिएट होगा। तो हाई टेम्परेचर इज अगेन वन ऑफ द रीजन। और इससे जोड़ मिलता जुलता ही जो ऑप्शन नंबर 4 है, रैपिड रेट ऑफ एवापोरेशन। क्योंकि हाई टेम्परेचर होगा तो वहां पे रैपिड रेट ऑफ एवापोरेशन होगा और जहां पे रैपिड रेट ऑफ एवापोरेशन होगा वहां पर अगेन डेफिसिट ऑफ मॉइस्चर क्रिएट होगा, मॉइस्चर डेफिसिट क्रिएट होगा और वहां पे एरिड लैंड फॉर्म्स क्रिएट होंगे। ठीक है, लेकिन हाई रेनफॉल अगर होता है, ये जस्ट अपोजिट है। हाई रेनफॉल अगर होगा तो फिर मॉइस्चर बढ़ेगा। ज़्यादा रेनफॉल होने से जो एरिड लैंड फॉर्म्स है वो नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये एक रॉन्ग रीज़न है, ये रीज़न नहीं है एरिड लैंड फॉर्म्स के क्रिएट होने का। इसीलिए ऑप्शन 3 जो है वो गलत है। 1, 2 and 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको मैच करना है कि कौन सा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टेट सर्विसेज और यूपीएससी में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के। ठीक है, तो मैच करते हैं। पहला ऑप्शन है सहारा डेजर्ट अफ्रीका, सेकंड इज गोबी डेजर्ट एशिया, थर्ड इज कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका एंड फोर्थ इज पैटागोनियन डेजर्ट साउथ अमेरिका। इसमें से आपको चूज करना है कि कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस है जो कि करेक्टली मैच्ड हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए 1 ओनली, बी 1 and 2, सी 1, 3 and 4 या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो पॉज करके आप आंसर सोच लीजिए और इसका राइट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सहारा डेजर्ट जो कि अफ्रीका में है, ये अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है, तो ये एक राइट आंसर है। गोबी डेजर्ट एशिया में है, ये एक करेक्ट मैच है। गोबी डेजर्ट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया एक टेम्परेट डेजर्ट है जो कि चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे लोकेटेड है और इसके क्रिएशन का जो मेन रीज़न है वो ये है कि यह इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। आप देख सकते हैं मैप में ये ओशियन से कितना दूर है हर साइड्स में, तो इसकी वजह से रेन कॉजिंग विंड्स होते हैं वो कभी यहाँ तक मॉइस्चर को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते, पहुँचा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा ड्राई वेदर रहता है। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन है कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका, ये भी एक राइट ऑप्शन है। कालाहारी डेजर्ट यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउदर्न पार्ट में लोकेटेड है। ओके, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है पैटागोनियन डेजर्ट जो साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। यू कैन सी इन द मैप। चलिए, तो ऑल 4 ऑप्शंस आर राइट। सहारा डेजर्ट अफ्रीका, गोबी डेजर्ट एशिया, कालाहारी डेजर्ट अगेन अफ्रीका एंड पैटागोनियन डेजर्ट इन साउथ अमेरिका। आई होप आपको ये याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड, ये भी एक मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड एंटार्क्टिका,
यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, और ऑप्शन है अंटार्कटिका। ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे सूखा डेजर्ट, ऑप्शन है आपका सहारा डेजर्ट। और लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, अटकामा डेजर्ट। तो ये 4 प्रॉपर्टीज दिए गए हैं और कौन कौन से डेजर्ट है वो दिए गए हैं, और आपको मैच करना है, आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें से सही है। आपके ऑप्शन है A1 ओनली, B1 एंड 2, C2 एंड 3, या फिर D ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है A1 ओनली, यानी कि सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्टली मैच्ड है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड वो अंटार्कटिका है। यह एक कोल्ड डेजर्ट है और पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ही एक डेजर्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल में डिफिसिट होता है और वेजिटेशन का कवर भी ना के बराबर है। तो इसलिए जो लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो अंटार्कटिका को माना जाता है, ठीक है। और ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड वो सहारा डेजर्ट नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड अटकामा डेजर्ट है, जो कि साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, ठीक है। आप नीचे मैप में इसको देख सकते हैं। उसी तरह लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये अटकामा डेजर्ट दिया हुआ है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड सहारा डेजर्ट है, जो कि नॉर्दर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। एक और मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है ये। देखिए आजकल जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं ना, वो सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, जनरली मैच द फॉलोइंग या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस रहते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए हमें वैसे क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके वजह से मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ये थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, बट बिलीव मी आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम देखें या फिर किसी स्टेट सर्विसेज का एग्जाम देखें, ओके। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अगेन मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। इसमें 4 डेजर्ट्स दिए हुए हैं और अगेन उनका लोकेशन दिया हुआ, उनका कंट्री दिया हुआ है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द डेजर्ट एंड इट्स कंट्री, ओके। द फर्स्ट डेजर्ट इज ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट और कंट्री का नाम दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड इज मोजावे डेजर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स। तकलामकान डेजर्ट, चाइना। और सिम्पसन डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया। आपको इसमें चूज करना है कि कौन कौन से ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है। आपके ऑप्शन है A1 ओनली, B1 एंड 2 ओनली, C1, 3 एंड 4, या फिर D ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज D ऑल ऑफ द अबव। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, ये एक राइट स्टेटमेंट है, ये एक राइट ऑप्शन है। मोजावे डेजर्ट यूनाइटेड स्टेट्स में है, ये भी सही जवाब है, सही स्टेटमेंट है। तकलामकान डेजर्ट चाइना में है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये चाइना में ही लोकेटेड है तकलामकान डेजर्ट, और ये भी एक कॉन्टिनेंटैलिटी के कारण है। एंड द नेक्स्ट वन इज सिम्पसन डेजर्ट, ये भी डेजर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में ही लोकेटेड है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे डेजर्ट्स का लोकेशन देख लिया। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया, मोजावे डेजर्ट यूनाइटेड स्टेट्स, तकलामकान डेजर्ट चाइना एंड सिम्पसन डेजर्ट इज इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आई होप आपको डेजर्ट्स के जो लोकेशन है उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, और साथ ही साथ बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी डेवलप हुई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले कूल वीडियोस और वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।